वेलकम स्टूडेंट। ये जो हमारा डायमेंशन का सेकंड पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायमेंशन कैसे किसी भी भौतिक राशि की निकालते हैं। जिन स्टूडेंट को थोड़ा बहुत अगर डाउट हो उनका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो देखते हैं कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं जैसे मास, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से डायमेंशन में। इसकी यूनिट जो होती है केजी। उसी तरीके से लेंथ, इसको डिनोट करते हैं एल से। इसकी यूनिट जो होती है मीटर होती है। टाइम, स्टूडेंट साथ में नोट भी करते चले। टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। इस तरीके से हम देखते हैं। यहाँ आपके स्क्रीन पर कुछ भौतिक राशियाँ दी गई हैं, उनके सूत्र दिए गए हैं और उनका डायमेंशन फार्मूला, उसको यूनिट दिया गया है। उन सबको नोट कर लीजिए और देखिए वो कैसे निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बताया गया था कि यहाँ पर मास को जब हम बीमा से व्यक्त करते हैं तो एम लिखा जाता है और इस पर पावर दिया जाता है। सेम उसी तरीके से जब हम लेंथ को लेते हैं तो लेंथ को एल से डिनोट करते हैं, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है। और ये तीनों जो सिंबल्स होते हैं, यही सिंबल्स पर जब पावर चढ़ा दिया जाता है या पावर हम लगा देते हैं तो उसी को डायमेंशन से हम व्यक्त करते हैं या उसी को डायमेंशन कहा जाता है किसी भी भौतिक राशि का। तो यहाँ पर कुछ हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने अगर क्षेत्रफल या एरिया, क्षेत्रफल का हमें डायमेंशन निकालना हो तो क्षेत्रफल के डायमेंशन के लिए हम फार्मूला जानते हैं, लंबाई या लेंथ इनटू ब्रीथ। तो यहाँ पर यूनिट जो होती है, अभी आपको बताया गया कि लेंथ को हम डिनोट करते हैं एल से। उसी तरीके से ब्रीथ जो होती है उसकी यूनिट होती है मीटर, इसको भी हम डिनोट करेंगे एल से। तो इस तरीके से इसकी जो डायमेंशन हमको मिल जाएगी वो एल पे पावर 2, ये डायमेंशन मिल जाएगी। इसको अगर हम एम एल टी के फॉर्म में लिखना चाहें तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से। जो क्षेत्रफल या एरिया का हमारा जो डायमेंशन मिलेगा, एरिया के डायमेंशन को हम डिनोट करेंगे एम, क्योंकि एम इसमें नहीं है तो एम पे पावर 0। एल स्क्वायर आया था तो एल पे पावर 2, टी पे पावर 0। तो इस तरीके से जब हम डिनोट करते हैं किसी भी राशि को तो उस राशि को कहा जाता है बीमा। तो यहाँ पर देखिए एम पे पावर 0 है, एल पे पावर 2 है, टी पे पावर 0 है। तो ये जो 0, 2 और 0 है, यही जो है किसी भी राशि पर बीमा घातें होती हैं और इन्हीं घातों को कहा जाता है बीमा। तो नेक्स्ट हम कोई भौतिक राशि देखते हैं, जैसे आयतन, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला जो हमारे पास है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। इसकी यूनिट की बात की जाए तो लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रीथ की यूनिट मीटर, हाइट की मीटर। अगर इसको हम डायमेंशन फॉर्म में डिनोट करें तो आपको बताया जा चुका है कि मीटर को एल से डिनोट करते हैं। तो ये जो इसकी डायमेंशन निकलेगी, ये डायमेंशन निकलेगी एल पे पावर 3। इसको नोट कर लीजिए। ये जो और इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, हमेशा जो है ब्रैकेट में लिखते हैं। तो डायमेंशन इस तरह से निकलती जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी हम देखते हैं, डेंसिटी। नेक्स्ट क्वांटिटी डेंसिटी। तो डेंसिटी
इक्वल टू फार्मूला होता है हमारे पास मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि m से, वॉल्यूम को v से। मास की जो डायमेंशन है वो m, वॉल्यूम की जो आपने निकाली है L⁻3। इनको ब्रैकेट में, हर जगह डायमेंशन को हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो डायमेंशन मिल जाएगी m l, ये जो l है ऊपर जाएगा तो -3। यहाँ टाइम नहीं है तो टाइम पे पावर 0। इस तरीके से हम डायमेंशन निकालते जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक राशि वेग v इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, बताइए। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन या बताए थे यूनिट मीटर, और डायमेंशन इसकी हो जाएगी l। टाइम की डायमेंशन t पावर 1। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात की जाए तो m तो इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि m है नहीं, न kg है। l की वैल्यू 1, t की वैल्यू -1। इस तरीके से इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी m पे पावर 0, l पे पावर 1, t पे -1। ये इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन हो जाएगी। नेक्स्ट हम कोई क्वांटिटी देखते हैं, त्वरण या एक्सीलरेशन। तो a इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी के लिए आपने निकाला था इसकी डायमेंशन, वेलोसिटी की l, t पे -1, m उसमें 0 था। तो जो क्वांटिटी 0 होती है उसको लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। और टाइम के लिए t। इस तरीके से ये जो ऊपर भेजा जाएगा t, तो ये ऊपर माइनस हो जाएगा, तो l t पे -2। इस तरीके से एक्सीलरेशन या त्वरण की जो बीमा होती है LT पे -2 हो जाती है। इसी तरीके से अगली कोई क्वांटिटी हम देखते हैं, मोमेंटम। P, मोमेंटम को P से डिनोट किया है, P इक्वल टू m इंटू v। m यहाँ क्या है, मास। मास के लिए डायमेंशन m। वेलोसिटी के लिए आपको फार्मूला बताया जा चुका है। तो LT पे -1। इस तरीके से इसकी जो डायमेंशन निकलेगी MLT पे -1। चलिए नेक्स्ट क्वांटिटी फोर्स F इक्वल टू MA। m की डायमेंशन आपको बताई गई है कैपिटल M पे पावर 1। एक्सीलरेशन के लिए निकालना चाहे तब LT पे -2। तो इस तरीके से इसकी डायमेंशन जो हो जाएगी m पे पावर 1, l पे पावर 1, t पे पावर -2। ये डायमेंशन हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से आप सारे डायमेंशन के प्रैक्टिस करेंगे और आपकी स्क्रीन पर जो है कुछ राशियों की यूनिट भी दी गई है, तो उसकी यूनिट इम्पॉर्टेंट है, उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। यूनिट को करने के बाद से डायमेंशन को, एक एक डायमेंशन को आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे और लगाएंगे। और कोई अगर डाउट होता है तो फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में क्लियर किया जाएगा। ओके।